बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शफी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मैं खुद अकेले ही नहीं प्रोग्राम करूंगा और कुछ दोस्तों के जो कमेंट्स हैं या सवाल हैं उनको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे जो पहला सवाल जिसको मैं डील करना चाहता हूँ वो मोहतरम प्रोफेसर प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब का है। उन्होंने कुछ कमेंट किया और सवाल भी किया, तनकीद भी की। क्या कहते हैं कि सर, हमको पर कोई बात बड़ी, आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने टाइम निकाला। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब का ताल्लुक मीरपुर से है। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं और प्रिंसिपल भी रहे हैं। इसलिए उनके जो होते हैं के पेश नज़र एहतराम जो है हम पर लाजम है। तो एहतराम करते हुए उनके साथ कुछ चीज़ों से डिसएग्री भी करने का मुझे हक है। तो वो फरमाते हैं कि वेरी रियलिस्टिक स्टेटमेंट, कल जो कुछ मैंने कहा था उस पर वो कहा। फिर कहते हैं कि बट आई डिसएग्री विद द assertion that if people of Ladakh, Gilgit Balsan or Jammu did not agree with our view, we have no option to keep it united. I believe that if we Kashmiris as a nation rectify our past follies and set our national goals with a plural secular approach, sincerely and honestly, we can motivate them for a common goal. We must not submit the majority aspirations for particular or specific minority ambitions. That would be a defeatist policy statement as per my thinking. ये प्रोफेसर साहब को जिस तरीके से उन्होंने लिखा, मैंने उसको उसी तरीके से पढ़ लिया। अब भाई, प्रोफेसर साहब का अपना व्यू है और बहुत से मामला पर वी डिसएग्री, एंड आई ऑलवेज डिसएग्री विद रिस्पेक्ट। प्रोफेसर साहब, मैंने कल जो कहा था वो ये था कि अगर लद्दाख के लोग या किसी और जगह के लोग हैं, इसको रियासत जम्मू कश्मीर जो है 5 इकाइयाँ हैं उसमें, सो कॉल्ड गिलगित आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, जम्मू एंड वैली ऑफ कश्मीर। और हमारी स्ट्रगल इसलिए रही है कि हम रियासत की वहादत चाहते हैं, शखस चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, खुद मुख्तारी चाहते हैं। मैंने ये गुजारिश की थी कि अगर लद्दाख के लोग या गिलगित बल्तिस्तान के लोग चाहते हैं कि हम इस वहादत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जम्मू कश्मीर जो को एग्जिस्ट कर रहा था इन 1947 उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो मैंने कहा कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि डंडा लेकर या बंदूक लेकर उनको कहूँ कि आपने मेरी आइडियोलॉजी को मानना है, मेरे नजरियात को कबूल करना है, वरना डंडा आपके सर पर पड़ेगा। दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अदर पीपल हैव डिफरेंट व्यूज, तो वो मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा है कि अगर हम प्लूरल और सेकुलर अप्रोच रखें, माजी की गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें, ये उनका व्यू है। देखिए, जब 47 से पहले जो शेख अब्दुल्ला थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी सेकुलर कश्मीर की बात किया करते थे और पूरी रियासत की बात किया करते थे। लेकिन जब 1947 अक्टूबर में जिहाद के नाम पर यानी कबायलियों को लॉन्च किया गया, उसमें पाकिस्तानी फौज भी शामिल थी और उसमें कुछ हमारे जो कोलैबोरेटर्स थे, पाकिस्तान के चमचे कह लें, खिदमतगार कह लें, जहनी मरीज कह लें, वो भी शामिल हो गए थे। तो उन्होंने उसको तो सेकुलरिज्म सबको भूल गई थी, ये भी भूल गई थी कि जिन पर हम हमला करने जा रहे हैं वो इंसान है। ये भी भूल गए थे कि इसमें जो है ना औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे भूल गए थे। और जो कोलैबोरेटर्स शामिल हुए थे उनको ये भूल गया था कि इन लोगों के साथ हमने सदियों से हम रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके बच्चे और हमारे बच्चे इकट्ठे खेलते थे, ये सब सब कुछ भूल गए थे। सब ने उनको मारा, उसको उनको घर से यहाँ से निकाल दिया गया। बड़ी बड़ी खौफनाक कहानियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसा नहीं हुआ या अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसा नहीं हुआ था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, लेकिन दैट डज नॉट जस्टिफाई द किलिंग ऑफ आवर फेलो सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर किसी जगह फर्ज किया कि रावलपिंडी में या लखनऊ में कोई गलत कारी हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर मीरपुर में या मुजफ्फराबाद में या भीमपुर में इन दो सिखों को मार दें। दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। मैं इसको कबूल नहीं करता, जिसने किया आई आई कंडेम इट। तो आप मैंने एक बार तो 47 में हमने उनको मारा, तबाही बर्बादी की, औरतों की बेहुरमती हुई। ठीक है, हम जब जब हम कहते हैं हम मुसलमानों ने, ठीक है,
और कबायली उसमें शामिल थे, पाकिस्तान की फौज शामिल थी, पाकिस्तान की कमांड एंड कंट्रोल में हर चीज़ उनकी थी। उन्होंने ही प्लान किया था ऑपरेशन गुलमार्ग। ये किसी सखी दलेर ने नहीं किया था। यहाँ पर लोग फंडे खान जो है कहते हैं, क्रेडिट देने की कोशिश करते हैं। दैट वाज प्लान बाय मेजर जनरल अकबर खान, ठीक है। ये मेरे डैडी ने नहीं किया था, किसी और के डैडी ने नहीं किया था। तो एक बार तो उसको तो हुआ 65 में, फिर हमने मुजाहिद भेजे, वो भी जहाद करने गए थे। फिर मारदार हुई। फिर 88 में दोबारा जहाद के नाम पर फिर, हालांकि जो जमात थी वो भी सेकुलरिज्म को बिलीव करती थी। फिर क्या हुआ, उसी जहाद के नाम पर लोगों को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया। लोगों को कहा गया भाई हमारी स्ट्रगल किसके लिए है, आज़ादी के लिए नहीं। वो कह रहे थे कि आज़ादी, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, या सलाम की ये नफाज चाहते हैं और इस्लामी शरिया चाहते हैं। तो जब आपने कितनी बार इस्लाम के नाम पर सेकुलरिज्म का नारा लगाने के बावजूद उन लोगों को मारा पीटा, अपने घर से निकाल दिया, कितने पंडित रह गए थे पंडित वादी में, ठीक है। फिर जब लद्दाख के लोगों के साथ भी नाइंसाफी होती रही, उसमें शायद हमारा कसूर तो नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर होगा। गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ होता रहा वो आपको सबको पता है। तो हमने उनके लिए क्या कर दिया था? कुछ नहीं किया था, स्वयं बातें करने के लिए, ये कहने के लिए कि सेकुलरिज्म। देखिए मैंने प्रोफेसर साहब से जो मैंने उनको लिखा, वजाहत तौर पर लिखा, वो शायद मैंने कुछ गुस्से में लिखा। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जिसकी बेटी की इज्जत ड्यूटी की हो ना, वो सेकुलरिज्म आपकी नहीं सुनेगा, ना समझेगा। जिसका बेटा शहीद हो गया हो, जिसके बेटे को आपने जला दिया हो या मार दिया हो, वो आपकी सेकुलरिज्म के नाम पर कुछ भी नहीं करना चाहेगा। ही डजंट वांट टू हियर यू। आप मीरपुर से आए हैं, मैं यहाँ पर बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ। यहाँ पर जो है ना कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है, जिसका घर तबाह हो गया हो ना, वो प्लूरलिज्म या सेकुलरिज्म को नहीं सुनेगा। वो कहेगा कि उस वक्त कब कहाँ थे आप, जब मेरी बेटी की इज्जत तार तार हो रही थी, जब मेरे बेटे को गोलियां मारी जा रही थी, जब मसाजिद से ये ऐलान हो रहे थे कि पंडितों यहाँ से या काफिरों यहाँ से निकल जाओ वरना मार दिया जाएगा, उस वक्त आपकी सेकुलरिज्म कहाँ थी और मैं कहाँ था? तो ये कहने के लिए बातें बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। जब आपका घर तबाह हो जाए, आपकी बेटी की इज्जत लूट जाए, या आपकी बीवी की इज्जत लूट जाए, या उन्होंने खुदकशी कर ली हो इसलिए कि जान इज्जत बचाने के लिए, तो नो बडी वॉन्ट्स टू हियर योर इन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, या उसकी स्टोरी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अगेन रिपीट करूंगा, यस माई स्ट्रगल इज फॉर यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर। मैं सब इकाइयों को इकट्ठा रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर उन इकाइयों को मैं अपना मैसेज क्रॉस नहीं भेज सकता, मेरी बातों में वजन नहीं है, या हमारा माजी इतना खराब है, या हमारे बड़ों ने कोई गलतियां की हैं और वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, मेरे पास कोई ऐसा ही बंदूक नहीं है, कोई ऐसा डंडा नहीं है कि मैं उनको कहूँ जी भाई नहीं, यू हैव टू फॉलो माई आइडियोलॉजी, यू हैव टू फॉलो माई व्यूज, ठीक है। उसके साथ उसकी वजह से अगर आपको मार पड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बेटी की इज्जत लूट गई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बेटे को गोली लगी है वो मर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मेरी आइडियोलॉजी को मारना पड़ेगा, वादत को मारना पड़ेगा। आई कैन नॉट डू दैट, वो लोग नहीं इसको कबूल करेंगे। आज अगर जबरदस्ती उनको अपने साथ रखेंगे, तो कल फिर दोबारा नया फसाद शुरू होगा, नई जो है ना लहर उठेगी, फिर खून खराबा होगा। ये जो भी बातें होती है, जो रहना होता है ना साथ साथ, ये प्यार मोहब्बत अमन से रहना होता है, एतमाद जीतना होता है। या बंदूक एक हाथ में अगर बंदूक हो, दूसरे हाथ में आप कलाम लेकर जहाद की बातें करें और ये कहें कि हमने, मैंने ये भी हमने पढ़ा है, वो सुना है, वो कहते हैं जी भी कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ, ठीक है। और ये जन्नत है, और जन्नत में काफिरों का क्या काम है? ये हमारे लिए है। ये जो जम्मू कश्मीर है ना, जन्नत में कौन जाएगा ये अलग इशू है, इसका फैसला अल्लाह पाक ने करना है। लेकिन जम्मू कश्मीर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हम सब का है। हम ये कहते हैं, बार बार कहते आए हैं, जम्मू कश्मीर अब हम सब का है। मजहब आपका अपना है, मेरा अपना है। विद इन मजहब आपका मसलक अपना है, मेरा अपना मसलक है। मैं अपना मसलक आप पर इम्पोज नहीं करता, आप अपना मसलक मुझ पर इम्पोज ना करें। मैं अपना मजहब आप पर इम्पोज नहीं करता, आप अपना मजहब मुझ पर इम्पोज ना करें। कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में मैंने बहुत सी बातों का जवाब दे दिया। उसके आगे जो है ना काशिफ अली साहब हैं, जिन्होंने दो बातें कही हैं। एक तो इन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं काशिफ अली साहब, मैं आपकी दलेरी को सलाम करता हूँ। लोग आजकल भी बात करते हुए डरते हैं। तो काशिफ अली साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आई थिंक बेस्ट ऑप्शन वी आज़ाद कश्मीर शुड ज्वाइन इंडिया एंड लिव पीसफुली, अगर पाकिस्तान ने हमें इजाज़त दी तो, and focus on the education development of future of generations over generations. War has given dollars to generals and poverty and dead bodies to poor Kashmiris.
I think Pak is 95% responsible for this now, and there must be an end. वो कहते हैं कि इस मामलात की जिम्मेदारी पाकिस्तान के जर्नलों पर आती है, पाकिस्तान पर आती है, और इस चीज़ का खात्मा होना चाहिए। फिर आगे वो लिखते हैं जाकर ये दूसरे कमेंट में, डॉक्टर साहब, वी आज़ाद कश्मीर शुड ज्वाइन इंडिया, पाक इज सिंकिंग शिप। Yes, true, Doctor Saab. Please contact India. India must come to rescue us. Give life jackets and boats on humanitarian basis. I'm sure India will do it. भाई बड़ी कुछ तर्क बातें आपने की हैं। Yes, we know who is responsible for our miseries and suffering. ये जो डिवीजन हुई है, फोर्स डिवीजन, ये इंडिया ने नहीं की। जितनी मर्जी इंडिया को गालियां दे रहे, ठीक है। ये फोर्स डिवीजन इसलिए हुई है कि पाकिस्तान ने जज्बा जहाद से मुतासर होकर या लालच से या इंपीरियलिज्म से मुतासर होकर उन्होंने जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। इवन दो वी अंडरस्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रियासत जम्मू कश्मीर का और पाकिस्तान के साथ था, उन्होंने माहिदा की खिलाफ वर्जी की, कुरान की तालीम के खिलाफ वर्जी की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी की, और फिर कहते हैं कि ये जहाद है और हमने इस्लाम के नाम पर किया, ये सारा फ्रॉड है, झूठ है। मैं ये मानता हूँ, इस आकाश वाली साहब की बात से इत्फाक करता हूँ कि हमारी बहुत से मिसाइल की जो है ना, वो जो जड़ है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारे मिसाइल लिए मिसाइल पैदा किए, हमारी मिजरी को उन्होंने इंटेंसिफाई किया, हमारी जो सेपरेशन है, डिवीजन है, उसको इंटेंसिफाई किया। नफरतें इतनी बढ़ा दी गई कि हम लोग एक दूसरे, यानी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, और वो तो इसी तरीके से मजीद नफरतें फैलाते जाएंगे। आगे जहाँ तक ये कहना है कि अभी इंडिया हमें कबूल कर लेगा, दैट आई डोंट नो। अगर इंडिया वाले समझते हैं कि जम्मू आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के जो हैं लोग हैं, वो टेक्निकली लीगली हिंदुस्तान के शहरी हैं, तो वाई आर दे नॉट कमिंग टू रेस्क्यू देम, वाई आर दे नॉट कमिंग टू हेल्प देम? नहीं आ रहे। वो कहते हैं अच्छा जी, पहले आप सारे जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करें, बगावत करेंगे तो पाकिस्तान वाले मार देंगे, ठीक है, मारने में उनको कोई जरा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो फिर आप आएंगे डेड बॉडीज लेने के लिए? कोई भी नहीं आएगा। अगर किसी ने आना है, दिस इज द टाइम, ठीक है। अब ये नहीं बात कि ठीक है जी, पहले आप सारे तैयारी करें, बातें करें, डंडे खाएं, फिर इस पर मैं कभी दोबारा बात करूंगा। देयर आर इश्यूज आई वांट टू डिस्कस, बट नॉट इन दिस वीडियो। अब इसके आगे जाना, अगर मैं आपकी विशेष उनको मैं कहता हूँ, शायद आप ठीक होंगे या नहीं होंगे, मैं कुछ नहीं कहता। वो लाइफ जैकेट वाकई में मिलने चाहिए। सुरेश मेहता साहब कहते हैं कि इंडिया विल डेफिनेटली हेल्प पीओके रेजिडेंट्स इफ द लेटर आर inclined. There is a resolution by Indian Parliament to take back POK and GP. भाई देखिए, सिर्फ ये नहीं कि इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन में रेजोल्यूशन है, उनका अपनी पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, लेकिन इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन भी है, ठीक है। वो भी हमें पता है, उसमें किस किस की कितनी जिम्मेदारी है, वो भी हमें पता है। फिर ये है कि एक ट्रीटी ऑफ एक्सेशन भी है। ट्रीटी ऑफ एक्सेशन के लिहाज से इंडिया की जिम्मेदारी बनती है कि टू सेव लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर। अगर हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं, रियासत आज़ाद कश्मीर, रियासत के रियासती लोग हैं हम, आज़ाद कश्मीर वाले और गिलगित वाले, तो व्हाट इंडिया हैज डन टू सेव अस? आंसर इज नथिंग, ठीक है। तो हमें आप बातें तो कर सकते हैं अभी, अच्छा इफ वी आर ऑल इंक्लाइन, दूसरे नुस्खे में हम सारे लिख कर दें पहले कि हाँ जी हम आपके साथ मिलेंगे, ताकि ISI और दूसरे जो लोग हैं हमें उठाकर ले जाएं, दरिया नीलम को सपोर्ट कर दें। अच्छा, एक आदमी फर्ज करता है क्रिटिक इज अ क्रिटिक ऑफ इंडियन पॉलिसीज, तो वो फिर सुनो उसमें ही इज नॉट इंक्लाइंड एंड ही डजंट डिजर्व टू बी अलाइव, वो उसको बचाना जरूरी नहीं रह जाता। ये इंक्लाइंड वाली बात नहीं होती। इफ यू अगर देखें, अगर आप बहुत से वैसे वाकयात हुए हैं जो देखा है, जिसमें जो लोग होते हैं अपने सिटीजन को बचाने के लिए सब कुछ कर देते हैं। हाँ, कल किसी ने कहा था, वो भी अगेन है कि सब सेपरेट इशू है, उन्होंने कहा भी इस वक्त अगर हम बचाने की कोशिश करेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी, और लड़ाई जो है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, फिर ये कह दें कि ठीक है भाई, लेट पाकिस्तान डील टेक्निकली योर सिटीजन, जो आजाद कश्मीर के सिटीजन हैं, आप कहते हैं कि वो आपके सिटीजन हैं, गिलगित बल्तिस्तान आप कहते हैं कि वो आपके सिटीजन हैं, तो लेट पाकिस्तान हैंडल इट। दे नो हाउ टू किल पीपल, they know how to oppress people, they know how to exploit people. They have done that very successfully with the people of East Pakistan with great experience, and they're doing that with people of Balochistan and other regions as well, and they will sort out the problems. And in near future ये भी हो सकता है कि वो जिसको आप POJ के कहते हैं, उसको वो लीगली पाकिस्तान का हिस्सा बना लें,
यहाँ वहाँ पर चमचे बैठे हुए हैं जो कहेंगे, वो ये पूछेंगे भाई ये साइन क्यों करें, वो कहेंगे जी सर जी बताएं कहाँ साइन करना है, वो कर देंगे। फिर यही होगा कि जिस तरीके से वो कश्मीर आपका, ये इंडिया पाकिस्तान का बन जाएगा, एंड द सफरिंग विल कंटिन्यू। और ये जो सियासत है ये चलती रहेगी, कुछ लोग मुस्तफीद होते रहेंगे ऑन द अदर साइड, कुछ ऑन दिस साइड, एंड ओवर सफरिंग विल कंटिन्यू। आगे अमजद अयूब मिर्जा साहब हैं, जिनका तल्लक मीरपुर से है। आजकल बड़े खुलकर बात कर रहे हैं, इस कॉल से हिमसेल्फ एज इंडियन, वो कहते हैं कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। और दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि यू आर इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू द एक्सेशन ट्रीटी। वो कहते हैं कि इस टाइम दैट यू शुड ज्वाइन इंडिया, ओपनली बात करें। लेकिन जी भी आप तो यूके में बैठे हुए हैं, आप ओपनली बात कर सकते हैं। जो मीरपुर में बात करेगा तो उसके साथ क्या असर होगा ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। अगर अंदाजा हो तो फिर ये उनको ये ना कहें कि आप ज्वाइन करें। लोगों के बीवी बच्चे हैं, और कई एक मसला एक केस मेरे पास इसमें मौजूद है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं दोबारा जिक्र करूंगा। तो हमें पहले ये देखना होता है कि वी हैव टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल। जब हमने बहुत पहले, जब ये स्ट्रगल, जब मेरे ख्यालात में तब्दीली आई, ये 90 मिड 90s की बात होगी, 93-4 की बात होगी। तो जब कुछ लोगों से बातचीत हुई, हमने मुतबादिल नुक्ता नज़र सुना, तो पहले तो यही था ना कि हम, क्योंकि जे क्लैफ से मेरा तलक था, और हमारे गुरु घंटाल जो है ना अमान उल्ला खान साहब थे। और अब लोग कहते थे जी अमान साहब, प्यार से इतराम से कहते थे अमान साहब गलती कर ही नहीं सकते, जो वो कहते हैं बस वही सच है। जिस तरह आजकल इमरान के फॉलोअर कहते हैं इमरान खान के, जो इमरान खान कहता है वही सच है, बाकी सब झूठ है। तो जो हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अमान उल्ला खान हुआ करते थे, उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या थी, वो मैं बेस्ट थिंग नॉट टू से इट, यानी आप समझ गए होंगे कि उनका सोर्स कहाँ से आता था, ठीक है। तो जब हमने, हमारे साथ उनका अख्तलाफ हो गया और हमने इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू कर दिया, तो वी ऑफ कोर्स स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पीपल, अदर सोर्सेज एज वेल, अदर पार्टीज एज वेल, अदर जो थिंक टैंक से उनके साथ भी राब्ते हमारे हो गए, हमने दूसरे लोगों से भी बातचीत करना शुरू कर दी। तो हमें पता चल गया कि वट एवरीथिंग वट माउला खान वाज टेलिंग अस वाज नॉट फैक्ट, वो कुछ और था, उसमें कुछ मोटिवेशन कुछ और थी। फिर जब उस वक्त फिर हमने ये सोचा कि बंदूक से मसला हल नहीं होगा। माई सेल्फ, अब्बास भट्ट साहब और कितने और लोग, सीनियर लोग हैं, हम इस फैसले पर पहुंच चुके थे कि पहली बात यह है कि ये बंदूक, पहले मुझे नहीं पता था कि ये बंदूक पाकिस्तान से ही है, वो पाकिस्तान वाले कंट्रोल कर रहे हैं चीज़, क्योंकि मैं लंदन में था। तो हमें ये यकीन हो गया कि बंदूक कोई भी दे, ये मसला बंदूक से हल होने वाला नहीं है। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं एज ए रिजल्ट ऑफ दी मिलिटेंसी, वो तो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनको बचाने की कोशिश की जाए। ये नजीर गिलानी का वैसे कोट है, बड़े मुझे उनसे कौन सी बातों से खिलाफ हो सकता है। उन्होंने ये कहा था कि जो मर गए हैं तो वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं जो जिंदा है उनको बचाया जाए। अगर कल राशमारी हो गई तो उसमें मुर्दा जो है वो वोट नहीं देंगे, जिंदा लोग वोट देंगे। वी हैव टू मेक श्योर कि पीपल की सफरिंग कम हो, और लोगों की जो जिंदगी है वो खत्म ना हो, और उनको बचाने की कोशिश की जाए। तो इस तरह से अमजद अयूब मेरा साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है आप अपने आप को जो भी कह रहे हैं, लेकिन जो लोग कोटली में रह रहे हैं, मीरपुर में रह रहे हैं, बेमन में रह रहे हैं, दे आर लिविंग लिविंग अंडर डिफरेंट रिजीम और डिफरेंट माहौल में रहते हैं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर देम टू से व्हाट यू आर सेइंग। मैं समझता हूँ कि मैंने काफी बातें कर दी हैं। आई लीव इट एट दैट। इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस और कमेंट्स, प्लीज टू कमेंट, एंड आई वोंट हेजिटेट टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। मैं समझता हूँ ये डायलॉग जारी रहना चाहिए, ताकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा हो। मैं आपसे सीखूं, आप मुझसे अगर सीखे ना सीखे, कम तो मेरे व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। बाय द वे, बिफोर आई फॉरगेट, बिफोर आई गो, if you have not subscribed the channel, please do subscribe. खुदा हाफिज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।